मस्जिदों में मखमली मुसल्ला रहे न रहे, नमाजी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ मस्जिदों में संगे मार्बल और ग्रेनाइट। बेटियां आवारगी के कोठे पर जा रही हैं, लगाते रहो। सही बात है, क्या बात, सही फरमाया। खूब खिलाओ पीर साहब को मुर्गा मुरगन, कराओ जल से फाड़ के गड्डी, लुटाओ पैसे। औलादे तेरी नशा की आदी हो गई हैं। सिर्फ दो काम कर दे मुसलमान, सिर्फ दो काम। 5 साल का वक्त लगेगा, सिर्फ 2 काम कर दे। फिर दुनिया में कोई माई ने शोरमा नहीं पैदा किया जो तेरे मकानों को जमींदोज करने की औकात जुटा सके। सिर्फ 2 काम कर दे। निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, बंद करो टेंट लाइट डेकोरेशन, डीजे बाजा पटाखा बंद करो। मस्जिदों में निकाह करो, बंद करो, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल। अगर तूने अपने नफ्स को कुचलकर अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दिला दिया तो 6ठे साल तेरे मकानों को बुलडोजर नहीं ढूंढेगा, तेरा बेटा उन बुलडोजर वालों को ढूंढने लगेगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियाबी, फैज़ाने इबादी और से इबादी। सुभान अल्लाह। और इसके लिए हम अपने उलमा से अपील करेंगे, आप इसकी परवाह मत करो कौन नेता कौन लीडर क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा वो। बेशक बेशक। मुसलमान में दरी बिछाने वाला मिलेगा, लीडर कहाँ मिलेगा? सही बात, क्या बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ओरिजिनल लीडर तो यार मस्जिद के मुसल्ले पर मिलता है, वो ओरिजिनल लीडर है। बेशक ओरिजिनल लीडर वो है। लेकिन हम अपने उलमा से विनती करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे, अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा दूसरी किसी कौम का, किसी जमात का कोई जवान अपने आलिमों से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत अहले सुन्नत का नौजवान अपने आलिमों से करता है। बेशक। इस मोहब्बत को हम रुसवा ना होने दें, बेशक। इसको बचा लें। अगर इसको हम बचाने में कामयाब हो गए तो याद रखें 500 साल तक इस मुल्क में हमसे तो बहुत दूर की बात, साए से भी लोग ऐसे ही भागेंगे जिस तरह आज लोग सत्ता के बल पर हमें भगाना चाहते हैं। सही बात। इसके लिए सिर्फ 2 काम, निकाह आसान करो, ये जहेज की लानत, तिलक का रिवाज, अरे बेटियों को बोझ तेरे गांव के गरीब ने नहीं रे, तेरे गांव के अमीर और मालदारों ने बना दिया। हर दौर में अमीर और गरीब की जंग हुई है। बेशी नहीं, एक बार गांव के सारे गरीब एक चटाई बना लो, मेरी बेटियों की खुशी पर जूते पहनकर चलने वालों के बेटे और बेटियों की शादियों में हम गरीब नहीं जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, हम नहीं जाएंगे। बहुत देख लो क्या रंग आता है। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी जो चली है बिहार में, झारखंड में, फिर नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू कर रहा हूं। सुभान अल्लाह।
हिम्मत है तो कोई धन्ना सेठ अपने बेटे की बारात में ये हंगामा करके दिखा दे, हमारे बच्चे इंची टेप से नाप के ठीक कर देंगे। यही बात, बहुत अच्छा माहौल हो गया माशाअल्लाह। हजरत करोड़पतियों की औकात नहीं है जो मेरे आलिम से कह दे कि निकाह पढ़ाना पड़ेगा। और यह भी कहने में बलियाबी को कोई हिचक नहीं कि मेरा नौजवान मुत्तहिद है, आलिम सिर्फ मुत्तहिद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर हम अपने अमामे के तुर्रे की बुलंदी की जंग लड़ेंगे, हमारी औलादे हर चौराहे पर हारेंगी। बेशक। और जिस दिन अपने बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ना शुरू कर देंगे, हम रहे न रहे मेरे बच्चे कभी शिकस्त का सामना नहीं करेंगे। इसके लिए मैं इल्तिजा करूंगा, खानकाह में एक मीटिंग बुलवाइए। बहुत अच्छा पैगाम है, जवाब नहीं है। इस खानकाह को सेंटर पॉइंट मानिए बेशक। और 20 किलोमीटर के रेडियस में, गोलाई में अहले सुन्नत की कितनी मस्जिदें हैं पहले वो गिनिए। उस मस्जिद का सदर सेक्रेटरी कौन है उसका नाम नंबर लीजिए। उस गांव में वार्ड सदस्य प्रधान कौन है उसको भी लीजिए। और जो हार गया है प्रधान उसको भी लीजिए। और ये जितना उर्स कमेटी, मुहर्रम कमेटी और रबीउल अव्वल कमेटी है उन सब के सदर सेक्रेटरी को लीजिए। एक बार बैठकर जमीन पर इस एजेंडे को रखकर गौर तो कीजिए। बहुत अच्छा। जिस दिन इस एजेंडे को लेकर आप चटाई बिछाएंगे ना, उस दिन मेरी कौम की गरीब बाप की बेटियां अपने आलिमों की दराजी उम्र की दुआएं मेरे रब से सिसकियां ले लेकर करें। वक्त और जरूरत इस बात की है कि बहुत तबाह कर चुके फजीलत सुनने में, अब होश में आवे अपनी जरूरत सुनने के लिए। जन्नत की बातें बहुत हो चुकी, जन्नत के तस्करे बहुत सुन चुके। काशी में जन्नत की बात की जाए तो बात में दम होगी। इसलिए बलिया भी आखिरी बात यही कहेगा, ये मसलके आला हजरत कोई फिरका नहीं है, ये मसलके आला हजरत पहचान है। बेशक। ये पहचान है। जिस तरह पूरी दुनिया में तिरंगा भारत की पहचान है, उसी तरह पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा का अकीदा ईमान की पहचान, ईमान की पहचान। सुभान। और उसी पहचान की बुनियाद पर दुनिया ने कहा कि जब कई हजरत लड़ते हो तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। और जब आला हजरत ने फैसला कर दिया तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया। इसलिए आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो तो बस आखिरी मिसाल देकर गुफ्तगू खत्म कर दूं। जो हिस्सा छोड़ा था, मैं हाजिर हुआ, मुझे पसीना बहुत आ रहा था। मौलाना मैं आपका नाम भूल रहा हूं, माशाअल्लाह। मुझे पसीने में डूबा हुआ देखा तो हजरत मौलाना सैयद अहमद मियाँ साहब ने अपने एक शागिर्द से कहा, जल्दी पंखा ला। वो ताड़ का पंखा लाया। अब तो शायद देखने को भी नहीं मिलेगा। मेरे बगल में बैठे हुए हैं सैयद रेहान मियाँ, कारी यूसुफ साहब। मौलाना आपका नाम क्या होगा? मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब। ईमान से बोला, पंखा किसके लिए आया था? बलियावी के लिए। पंखा किसके लिए आया था? बलियावी। पंखा जो झल रहा है किसके लिए?
बलियावी के लिए। अब दाएं बाएं ये जितने लोग हैं उनको हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अरे जोर से बोलना यार। बहुत अच्छी मिसाल है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब है हिम्मत किसी की जो कह दे बलियावी की औकात है, जो निकलने वाले पंखे की हवा से कह दे कि तू सैयद अहमद मियाँ की तरफ या सैयद रेहान मियाँ की तरफ या मौलाना मुनाजिर की तरफ या कारी यूसुफ की तरफ तू मत जा। और अगर कहे भी तो हवा मानेगी? नहीं नहीं नहीं। अम यार, अल्लाह की रहमत और नूर की बारिश जिसके लिए हो रही है, जब बाजू बाजू दाएं बाएं तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे, तो रहमत जिसके लिए बरस रही है, कुछ छींटे हम पर भी पड़ेंगे, कुछ छींटे तुम पर भी पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए उर्स में लोग हाजिर होते हैं। चलो रहमत और नूर की बारिश वहां होगी, मेरे लिए नहीं, जिनके लिए होगी उनके गिर्द खड़े होंगे, कुछ बूंदे हमें भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।